लेकिन मेरी माँ की ये प्रबल इच्छा थी कि वो आगे बढ़ के नौकरी करे। नौकरी भी क्या, वो शिक्षक बनना चाहती थी। मुझे माँ बताती थी, जब मैं छोटा था वो अपनी स्टोरी बताती थी कि मैं शिक्षक बनी। तो माँ ने ये भी कहा कि अगर तुम्हारे पिताजी नहीं होते तो मैं शिक्षक नहीं बन पाती। मेरे पिताजी ने माँ को आगे बढ़ने में काफ़ी सहयोग करा। हमारी जो फैमिली है पैतृक, वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, बहुत रूढ़िवादी, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती थी। मेरी माँ इकलौती मेरी फैमिली में है जो कि आगे बढ़ी। बाकी और सारे जो हमारी चाची हैं, हमारी बड़ी माँ है, वो सब गृहिणी रहीं या अनपढ़ रहीं या जो भी रहीं। सिर्फ मेरी माँ ही थी जो हमारी फैमिली में पढ़ी लिखी हुई। तो हमारे पिताजी, हमारे बड़े पापा, दादाजी सबसे लड़ाई किए कि नहीं, मेरी पत्नी आगे बढ़ना चाहती है, शहर जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, तो आप लोग इसका सहयोग करें। तो मेरे पिताजी को बहुत डांट लगी होगी। उसमें तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन माँ ने मुझे बताया कि स्टोरी यही थी। लेकिन मेरे पिताजी झुके नहीं, बोले कि नहीं, मैं अपनी पत्नी के पीछे खड़ा हूँ, ये आगे बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। और उनकी ये डिटर्मिनेशन थी। उन्होंने मेरी माँ को आगे बढ़ाया, शहर भेजा, और मेरी माँ एक ही बार में, फिर उस समय कंपटीशन तो होता नहीं था, बस एक फॉर्मल इंटरव्यू होता था, वो टीचर की नौकरी पा गई। और उनकी टीचर बनने से क्या फ़ायदा हुआ? उनके टीचर बनने से फ़ायदा हुआ कि हम 3 भाई हैं, तीनों भाई अच्छे मुकाम पे आ पाए। मैं जुडिशल ऑफिसर बन पाया, मेरे भाई भी जुडिशल ऑफिसर हैं, एक अन्य भाई भी, वो भी एक सरकारी सेवक हैं। तो तीनों ने अच्छा मुकाम हासिल किया। तो ये किस कारण से हुआ? ये कारण हुआ एक माँ शिक्षित हुई, यानी कि स्त्री शिक्षित हुई। तो एक स्त्री शिक्षित होती है तो पुरुष शिक्षित होता है। पुरुष शिक्षित होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी फैमिली शिक्षित होगी ही होगी। वो शिक्षित होता है, नौकरी करता है, अपना परिवार का पालन पोषण करता है, बस उतना ही उसका दायित्व होता है। लेकिन माँ यानी स्त्री शिक्षित होती है तो वो माँ बनती है, तो अपने बच्चे को पढ़ाती है। एक बच्चे का प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है, ये सभी लोग जानते हैं। तो वो एक ज़रूरी चीज़ होती है। तो आप लोग को भी जानना है, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग का फोकस है कि हम लोग कैसे अपनी समाज में जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाएं। हमारी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी जो है वो भी एक अच्छी खासी हाईली एजुकेटेड वीमेन है, बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई करी है वो, और वो अपने बच्चों को पूरी दायित्व अपना खुद ले रखी है। तो ज़रूरी है कि हमें अपनी महिलाओं को, अपने समाज में जितनी पत्नी है, बच्चे हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्हें आगे बढ़ाना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये कहना है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये जो है उसे आगे बढ़ाना है। हमारे बीच में एक तो स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं शायद, है ना? हाँ, तो जो कि स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो मैं एक स्टोरी में सुनाना चाहता हूँ जो मुझे याद आ रहा है आज। उसका शीर्षक है बेटी तुम हाथ से निकल जाओ। नहीं सॉरी, उसका शीर्षक है बेटी हाथ से निकल जाएगी। शायद किसी ने सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहता हूँ। वो एक कहानी ऐसी है कि एक छोटी सी बच्ची होती है, लगभग 5-6 साल की होगी। वो स्कूल के लिए तैयार होती है, उसके पिता तैयार करते हैं, उसे नहलाते धुलाते हैं और बड़े प्यार से उसको तैयार करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनाते हैं और उसे साइकिल पर लेकर के चलते हैं। जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो चौक पे उसे एक उसका साथी मिलता है, उस पुरुष का। वो उसे कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो? तो वो पुरुष कहता है, मैं अपनी बेटी को स्कूल ले जा रहा हूँ। बोलते कि अरे बेटी को पढ़ाओगे लिखाओगे तो बेटी आगे बढ़ेगी और बेटी मनमाना करेगी, बेटी हाथ से निकल जाएगी।